हेलो लर्नर्स, गुड मॉर्निंग। यदि आप ग्रेड सेकंड इंग्लिश से 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सिलेबस भी आपने देखा होगा, अपनी स्ट्रेटेजी भी आप बना रहे हैं, अच्छे से अच्छे आप प्रयास भी कर रहे हैं। लेकिन आज हम बातें करेंगे कि सिलेबस को जाना, स्ट्रक्चर्स को जाना, अच्छे से अच्छे हम हमारे प्रयास भी करते हैं, पर आइए ऐसी क्या हम तैयारी करें, ऐसा क्या हम ध्यान रखें कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे स्कोर बने, ज़्यादा से ज़्यादा हम सक्सेसफुल हों और अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस हमारा है। एक जनरली आपने सुना होगा कि मैं जनरली बच्चों से इंटरेक्शन में बात करता हूं और आप भी इस बात पे बिल्कुल ध्यान देंगे। ये आज का हमारा वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी हेल्पफुल होगा, बशर्त आपने इसको बारीकी से समझा हो और पूरा आपने देखा समझा हो। मैं जनरली बच्चों से इंटरेक्शन में ये कहा करता हूँ, वर्क इज नॉट इम्पोर्टेंट, द वे ऑफ वर्क इज इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट। काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं आप, लेकिन काम करने का तरीका महत्व नहीं रखता है। काम का सॉरी काम करना महत्व नहीं रखता है, काम का तरीका महत्व रखता है। और इसी के रिगार्डिंग हम कोई भी यदि काम करते हैं जो हमें परफॉर्मेंस हमें अच्छा से अच्छा दिखाना हो, स्कोर अच्छा से अच्छा लाना हो, हमें कॉम्पिटिटिव पर्पस से हमें सरपासिंग करना हो, तो इस पर्पस से आपने एक मैनेजमेंट की एक मैनेजरियल लाइन भी सुनी होगी, पढ़ी होगी, वेल बिगन इज हाफ डन। यदि किसी भी व्यक्ति ने अपना कार्य बहुत अच्छे तरीके से किया तो समझिए कि उसे आधी सफलता मिली, उसे आधी सफलता मिल चुकी। इसका ये मतलब हुआ, आज हम बात करेंगे आपसे कि आरपीएससी ग्रेड सेकंड जो आपका इंग्लिश है 2026 में, अभी आपका एग्जाम बिल्कुल पीक पर टाइम चल रहा है। आपका 12 जुलाई से जैसा कि शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग आपका एग्जाम होने वाला है। और मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे ऊर्जा के साथ तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छी सावधानी के साथ तैयारी कर रहे हैं। लेकिन ये मेरा प्रॉमिस है आपसे कि यदि आज इस वीडियो को आपने पूरी तरह से समय देकर समझा और यदि आपने समझ के वैसा करने का प्रयास किया, तो ये मेरा आपसे दावा है दैट यू विल हैव द बेस्ट स्कोर। आपको बहुत बेस्ट स्कोर मिलने वाला है। देखिए, सबसे पहले जब आरपीएससी ग्रेड सेकंड इंग्लिश 2026 के परफॉर्मेंस की हम बात करें, आज हम जो बात कर रहे हैं ये न केवल ग्रेड सेकंड इंग्लिश क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस कैसे आए और उनको क्रैक कैसे करें, हमारे सामने यही सबसे पहला चैलेंज है। सबसे पहला चैलेंज क्या है? हाउ टू क्रॉस द रोड, दैट मीन्स हाउ टू क्रैक द एग्जाम। उसे हम कैसे क्रैक करें, ये हमारे सामने है। ये आपका जो आज का डिस्कशन है, केवल बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी रिसेंटली आपका ग्रेड सेकंड एग्जाम होने वाला है, लेकिन आगे भी आप ग्रेड फर्स्ट या किसी तरह का और इस तरह के आप रिलेटिंग इंग्लिश यदि एग्जाम में अपेयर होते हैं तो सारी बातें आपकी इस आज की इस स्ट्रेटेजी से ही रिलेटेड है। यदि आप इस बेस पे चलते हैं तो श्योरली आपको बहुत इजी वे में, बहुत कम समय में, बहुत कम मेहनत के साथ आप ज्यादा अच्छा स्कोर मिलेगा। तो बात करते हैं, देखिएगा कि सबसे पहले हम आरपीएससी ग्रेड सेकंड इंग्लिश में किस तरह से तैयारी करें। आपको ये ध्यान है, यदि एक सैनिक है और सैनिक के पास क्या होना चाहिए? एक बंदूक होना चाहिए। क्या बंदूक होना पर्याप्त है? नो 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 नो, बंदूक अच्छी होनी चाहिए। लेकिन क्या आपका आंसर यहां खत्म हो गया? बंदूक अच्छी है? ना ना,
बंदूक चलाने वाला अच्छा होना चाहिए। तो आइए हम बात करेंगे कि हमारा जो ये कोर्स है इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, हमें कहाँ ध्यान रखना है, फोकस कैसे करना है और उसको वहां एग्जाम में कैसे क्रैक करना है, उसको कैसे हमें एग्जैक्ट आंसर पर पहुंचना है, ये हम बात करेंगे। कौन कौन से तरह के क्वेश्चंस हैं, उनका क्या मतलब है। तो सबसे पहले हम आज बात कर रहे हैं कि किस तरह के आपके क्वेश्चंस होंगे। पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं। अब देखिए, आपका जो कोर्स है उसकी भी हम बात कर लेते हैं। पहले हमारा जो कोर्स है, आपको यह है कि हमारा कोर्स आपका पार्ट यानी फर्स्ट, ये कौन सा है, आपका ग्रामर है। सिलेबस आपने देखा, हमारा ये ग्रामर है। पार्ट आपका जो 2 है, ये हमारा क्या, लिटरेचर है, ये हमारा लिटरेचर। और अगला आपने देखा, ये चूंकि हम एग्जाम दे रहे हैं टीचर बनने का, तो टीचिंग, ये आपके मेथड्स, ये हमारा सिलेबस 3 तरह से डिवाइड, 3 पार्ट में डिवाइड है। एक तो ये क्लियर है। दूसरी यदि हमने नजर डाली तो आप देखिएगा, चाहे ग्रामर हो, लिटरेचर हो और हमारा टीचिंग मेथोडोलॉजी हो, इसके भी 2 स्टैंडर्ड है जो कि आपको देखनी पड़ेगी बारीकी से, और उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस पर नजर रखनी पड़ेगी। उसी के लिए, उसी तरह से माइंडली क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। थ्रू आउट प्रिपरेशन में वही ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे देखिए, क्या हमारा चाहे ग्रामर हो, लिटरेचर हो और टीचिंग मेथड्स हो, इसमें जो क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड रहेगा वो क्या रहेगा। पहला, चूंकि हम सीनियर टीचर बनने जा रहे हैं, इसलिए आपका सीनियर लेवल का जो क्वेश्चन होगा, सीनियर लेवल का जो क्वेश्चन होगा, पहला स्टैंडर्ड है आपका सीनियर स्टैंडर्ड, है आपका सीनियर लेवल का स्टैंडर्ड रहेगा, नंबर 1। और नंबर 2 आपका क्या होगा बच्चों, ये रहेगा आपका ग्रेजुएशन लेवल का। तो इसका मतलब हम मेंटली इसके लिए प्रिपेयर रहेंगे। अब आप देखिए, आज की चर्चा में जो हम बात कर रहे हैं, जो हम इसको स्ट्रेटेजी जो हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारा जो पेपर है वो किस तरह का रहे और हमें क्या सावधानी बरतनी है, इसकी जो बात कर रहे हैं, उसमें हम तीनों जो आपके पार्ट्स हैं, ग्रामर, लिटरेचर और टीचिंग मेथोडोलॉजी, इनसे रिलेटेड है। लेकिन हमने फॉर एग्जाम्पल टू एग्जाम्पलीफाइड इन क्वेश्चंस के पैटर्न को एग्जाम्पलीफाइड करने के लिए हमने लिटरेचर से कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिकल लेने का प्रयास किया। वही आपका तरीका ग्रामर पे लागू होगा, वही आपका टीचिंग मेथोडोलॉजी पर लागू होगा। तो आप देखिए, सबसे पहला, चूंकि हमारा ऑब्जेक्टिव बेस्ड है, तो इसमें हमारा क्या आएगा, सबसे पहले 1 लाइन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। अब ये क्वेश्चन बहुत बहुत सावधानी बरतने वाला है, क्योंकि इसमें यदि हम बात करें तो सवाल यह है एक्यूरेसी का, एक्यूरेट। उसमें जो 4 ऑप्शंस होंगे, उन 4 ऑप्शंस में माइनर सिमिलरिटीज होगी, उसमें बेसिक रूप से कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा वो सिमिलरिटी रखेगा। उसको बहुत डिस्टिंग्विश करने के लिए माइन्यूटली हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ये पहला क्वेश्चन जो होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो, हमारे पास आज एक क्वेश्चन से चर्चा कर रहे हैं, वो फाइनली बिकेम द किंग ऑफ स्कॉटलैंड। फॉर एग्जांपल ये आपके आया। अब इसके ऑप्शन से देखो आप, ऑप्शंस में मैकडोनाल्ड, मैकबेथ, मालकम और डंकन। अब यदि आप बहुत अच्छे कॉम्पिटिटर, बहुत अच्छे एग्जामिनी है और आपने पढ़ा है, तैयारी की है, तो इतना तो है, ये कह रहा है कि लास्ट में स्कॉटलैंड का राजा कौन बना। अब
जब हम बात करते हैं मैकबेथ की, तो मैकबेथ चूंकि बाद में उसकी डेथ हो गई, डंकन डंकन की डेथ हो गई। तो आप क्या करें, इस ऑप्शन को करने के लिए मैंने जनरली एक वीडियो भी हमारे चैनल पर है, उसको बहुत बारीकी से आप समझेंगे, इसके माध्यम से उसको कोरिलेट करके कि कैसे इन चार ऑप्शंस में जिनमें माइनर सिमिलरिटीज होती है उसको हम कैसे सॉर्ट करें। जो हमारे पास क्लियर कट है कि मैकबेथ, इस ऑप्शन को आप क्रॉस कर देंगे, डंकन की इस क्रॉस कर देंगे। अब आपके पास दो बचे, मैकडोनाल्ड और मालकम, ये दोनों पे आपको चर्चा करने से क्या होगा, आप बिल्कुल एनलाइटेंड हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, कंफ्यूज नहीं होगा आपका आंसर कि दो पर आपको नजर, क्योंकि आप क्लियर कट है। मैकबेथ लास्ट में उसकी डेथ हो गई, डंकन ऑलरेडी उसकी डेथ हो गई। तो अब हमारे पास ये दोनों, चाहे ग्रामर का हो, चाहे मेथोडोलॉजी का हो, चाहे लिटरेचर का हो, आपका जो सबसे पहला क्वेश्चन जिसके अंदर माइनर सिमिलरिटीज होगी उसको सॉर्ट करने का एक तरीका, चूंकि आंसर एक्यूरेट चाहिए, विद एक्यूरेसी चाहिए, एग्जैक्ट आंसर चाहिए, इसके लिए आप इस को आप जो है फॉलो कर ले। और यदि आप देख रहे होंगे तो आपका आंसर बना आपका मालकम। कौन लास्ट में स्कॉटलैंड का राजा बना? तो पहला जो टाइप आएगा, पहला जो क्वेश्चन आएगा उसकी हम बात समझे कि शॉर्ट क्वेश्चन से जो चार ऑप्शन आएगा पहला, चाहे वो ग्रामर का हो, मेथोडोलॉजी का हो, लिटरेचर का हो, उसके ऑप्शंस में आपका माइनर सिमिलरिटीज होगी, लेकिन उसको बहुत बारीकी से जो आपने पढ़ा है उसके बेस पर, फैक्चुअल बेस पे, इंफॉर्मेशन बेस पे आपको सॉर्ट करने ला है। और सॉर्ट कैसे? जो इंफॉर्मेशन आपके पास आइदर राइट और रॉन्ग इन दैट साइड क्वेश्चन, जिस भी साइड का क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को उस तरफ लेते हुए आपको सॉर्ट कर लेंगे, और ये इस तरह से इसका आंसर आपको देना है। राइट बच्चों, अब आप देखो, हम सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन लेते हैं एग्जाम में related syllabus, especially we are discussing a heavy example from literature. लिटरेचर के एग्जाम्पल्स के बेस पर हम बात कर रहे हैं, बट वन थिंग टू बी रिमेम्बर्ड, एक बात ध्यान रखने की है, क्या? दिस स्टाइल एंड द स्ट्रेटेजी इज टू बी अप्लाइड on our syllabus three parts: very first grammar, second literature and third teaching methodology। तीनों पर इसी तरीके से अप्लाई होगा। दूसरा जो क्वेश्चन जनरली आता है वो क्या आता है? स्टेटमेंट बेस्ड। अब आप समझ गए स्टेटमेंट बेस्ड कैसे? हमारे कोर्स में प्रेस्क्राइब्ड जो टेक्स्ट है उसमें से कोई न कोई स्टेटमेंट देकर उस स्टेटमेंट को वेरीफाई कराना। इसका ये मतलब हुआ दैट टेक्सुअल स्टडी शुड बी इंच बाय इंच एंड टेक्सुअल इंफॉर्मेशन शुड बी इंच बाय इंच। टेक्सुअल इंफॉर्मेशन हमारे पास इंच बाय इंच होगी तो हम उस स्टेटमेंट को क्या करेंगे? क्लेरिफाई कर पाएंगे, उसको आउट कर पाएंगे। जैसे देखिएगा, हमारे पास एक, हमने ये सारे एग्जाम्पल्स हम ओनली टू डिस्कस आज की इस वीडियो के माध्यम से आप से इंटरेक्शन करने के पर्पज से ये हमने ओनली एग्जाम्पल पर्पज से ये क्वेश्चंस, सैम्पलिंग क्वेश्चंस, मॉडल क्वेश्चंस लेके टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू आर गोइंग टू फेस एंड जनरली कॉम्पिटिटिव पर्पज इन पेपर्स, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो देखो यहाँ हमारा क्वेश्चन है, which statement is not related to the play Macbeth। आप बारीकी से समझे, दो तरह के क्वेश्चन एग्जाम में जिससे एग्जामिनी की नजर जनरली बस जाती है, इसमें बहुत ध्यान देना है। हमने इस पर्पस को ध्यान रखते हुए हमने इस वर्ड को हाईलाइट कर दिया, कैपिटलाइज कर दिया। क्यों? वहां नॉट और इज, ये दोनों बच्चे की नजर से बच जाते हैं। क्या कह रहा है?
कि आपका स्टेटमेंट इज नॉट रिलेटेड टू द प्ले मैकबेथ। नीचे 4 ऑप्शन में जो दिया गया है उन स्टेटमेंट में से, उन इंफॉर्मेशंस में से ऐसा कौन सा एक इंफॉर्मेशन है, ऐसी कौन सी एक बात है मैकबेथ से रिलेटेड जो उसमें नहीं है या उसकी सूचना में नहीं है। ये आपको ग्रामेटिकल भी इसी तरह से पूछा जाएगा। इससे रिलेटेड यदि ग्रामर को जोड़ते हैं तो ग्रामर में क्या होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हो ट्रू और फॉल्स, ये वहां आपका यूज होता है ट्रू एंड फॉल्स। भाई ट्रू एंड फॉल्स आप समझ गए, ट्रू एंड फॉल्स ग्रामर में इस तरह से यूज होगा। क्या स्टेटमेंट क्या देगा, जैसे मान लीजिएगा नरेशन है, नरेशन में 4 स्टेटमेंट दे दिए, एक स्टेटमेंट गलत है तो उसको फाइंड आउट करने का, 4 सेंटेंस दे दिए उसमें से एक सेंटेंस रॉन्ग है, 4 सेंटेंस दे दिए उसमें से 3 रॉन्ग है और एक राइट है, तो ये क्या होगा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कहलाएगा। और इसमें देखिएगा हमारे पास जैसे इसको लेते हैं अपन, क्या कहा, 3 विचेज इनवोक मैकबेथ एम्बिशन। पहला हमारे पास ये आया 3 चुड़ैलों ने, 3 विचेज आपका इविल स्पिरिट से कहेंगे, आप चुड़ैल से थोड़ा सा जो है आपको रीजनल बात कर रहे हैं हम। यहाँ देखो क्या, 3 विचेज इनवॉक मैकबेथ एम्बिशन, 3 उन डाइनों ने, चुड़ैलों ने मैकबेथ की महत्वाकांक्षा को जगाया, तो यस। दूसरा है इन एम्बिशन मैकबेथ मर्डर्स द किंग ऑफ स्कॉटलैंड। दूसरा ये आया कि एम्बिशियस होकर महत्वाकांक्षा में स्कॉटलैंड का मर्डर, स्कॉटलैंड के राजा का वो मर्डर कर देता है, मींस डंकन का। बैंको द लेफ्टिनेंट वाज विद मैकबेथ व्हेन ही रिटर्न्ड फ्रॉम द बैटलफील्ड। और अगला ये कि बैंको बैटलफील्ड से लौटते समय मैकबेथ के साथ था, यस था। लास्ट लेडी मैकबेथ हैज बीन कॉल्ड 5th विच। लेडी मैकबेथ 5वीं चुड़ैल कही गई मैकबेथ में। तो आपको ध्यान आ रहा होगा, पढ़ रहे हैं ना आप, तैयारी कर रहे हैं, बताओ कौन सी 5वीं सही है? नहीं नहीं, उसको 4th विच कहा गया। आपके ध्यान रहे क्वेश्चंस, यहाँ हम इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, तो आपका कौन सा ऑप्शन हो गया, आंसर क्या हो गया बच्चों, डी हो गया हमारा। क्वेश्चंस किस तरह से आएंगे, किस पैटर्न के आएंगे, उसमें नंबर 2 स्टेटिव क्वेश्चंस, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, और उसको हमने एग्जाम्पल से ही समझने का प्रयास किया, ठीक है। अब आप देखो आगे क्वेश्चंस कैसे आएंगे। 3rd टाइप का क्वेश्चन क्या हो सकता है या जनरली क्या होता है, ये होगा आपका मैचिंग। मीन्स आपके पास क्या होगा, मैचिंग कह दो, टेबुलटेशन कह दो, टेबुलटेशन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। टेबल होगी, इंफॉर्मेशंस की टेबल होगी, फिगर्स की टेबल होगी, और ये आपका बड़ा बहुत मैथमेटिकल तरीके से इसको डील करने की आवश्यकता है, राइट। वही फार्मूला लगाएंगे। यदि आपको एक इंफॉर्मेशन पहले एग्जैक्ट याद है, आपको पड़ी हुई है, तो पहले उस पर स्ट्रेस कर लो, आप उस पर फोकस कर लो, उससे आपके अन्य ऑप्शन से निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। कैसे, जैसे इसमें क्या कहा आपका, वैसे तो क्या चेक करेगा, कॉग्निटिव एबिलिटी, एक्यूरेसी की, आपको एक्यूरेट पढ़ने की, आपको एक्यूरेट लर्न करने की, उसमें आप में योग्यता है क्या, ये देख रहा है। आपका सबसे पहले देखो इसमें ऑप्शंस में देखो, द पीरियड, इन सीक्रेट, डस्क, अ साइट। ग्रुप बी में देखो, आप समझ रहे हैं ना, इसका मतलब है आपको ग्रुप बी से मैच करना है, ओके, जो भी आपका हो रहा है। इंफॉर्मेशंस, अब ये क्या है, पहले आप इस पर नजर डालो, यार ये है क्या, तो ये क्या है, ये आपका अ टेल ऑफ 2 सिटीज की जो बुक्स है, 3 बुक्स, उसके यूनिट्स हैं, उनके टाइटल्स है।
तो एक बात ये ध्यान रखनी है आपको। दूसरी तरफ ध्यान देंगे तो ये भी वही है। दैट मीन्स अब इस ग्रुप को कंप्लीट करने के लिए क्या हुआ, हो सकता है एक बुक के इसमें आपके पास 4 ऑप्शन, इधर 4 ऑप्शन, इसका मतलब हो गया एक बुक के 2-2 नाम हो, और उस पर नजर डालो आपका निकल कर आएगा। तो आप देखेंगे पहला द पीरियड, और द पीरियड किसका है, द मेल, ये आपका लिखा हुआ मेल, MAIL, द मेल, ये आपकी उसकी बुक फर्स्ट के क्या है, नाम है, टाइटल। तो आपको एक काम मिल रही है, A पर 4 मिल रहा है। अब आप देखो, टाइम वेस्ट मत करिए। यदि आप यहाँ श्योर हैं, एग्जैक्ट आपको मालूम है, तो इस पर नजर डालो। अब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, बारीकी से बोल रहा हूं कैसे। जब यहाँ श्योर है ए पे 1 है, 3 है, 2 है, अब आप कहीं भी कंफ्यूज मत होइए, आप जल्दी से आपका आंसर यहाँ हो गया ए। आप समझ रहे हैं, टेबुलेशन आपका आंसर को बहुत एक्यूरेट, बहुत जल्दी से निकालने का तरीका क्या, कि इंफॉर्मेशन आएगी, डिजिट्स आएंगे या स्टेटमेंट्स आएंगे, उनको कोरिलेट करके आपकी कॉग्निटिव स्टडी कितनी है, और उसमें भी मैथमेटिकल आपका लॉजिकल आप में कितना है। और मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये बहुत ज्यादा बच्चों के साथ इंटरेक्शन करने से, पढ़ने पढ़ाने से जो हमें जनरली जो अनुभव होता है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस जनरली यू विल फेस इन एग्जाम, जनरली आस्क्ड इन एग्जाम, एग्जाम में जो आमतौर पर पूछे जाते हैं, राइट। अब देखो, हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे क्रोनोलॉजिकल और आपका सीक्वेंस क्वेश्चंस। क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस क्वेश्चंस, ये भी जो अभी आपका टेबुलेशन है उसका ही सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है। उसमें क्या होगा, अरेंज इवेंट्स, कोई घटना को, राइटर्स को पीरियड से प्रॉपर सीक्वेंस में उनको अरेंज करने के लिए पूछा जाता है कि आप उसकी स्टडी में कैसे। जैसे फॉर एग्जांपल आपके 4 राइटर्स हैं, और 4 राइटर में से एग्जाम में एक क्वेश्चन ऐसा आया जो जनरली, जैसे शेक्सपियर है तो शेक्सपियर की पोएम्स पूछ ली, कितने सोनेट है पूछा। अब 4 राइटर में से एक क्वेश्चन पूछा, तो एग्जामिनर क्या सोच रहा है, यार एक ही क्वेश्चन आया, लेकिन दूसरा क्वेश्चन क्या था, उसने ऐसा दिया कि 4 जो राइटर्स थे उनके पीरियड को लेके और सीक्वेंस बना दी, उनके बर्थ को लेके सीक्वेंस बना दी। और जब भी होगा, जब हमारी स्टडी होगी, आपको क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन में पीरियडिकल समय के अनुसार वो किस तरह से आपका असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों हो सकते हैं, आप ध्यान रहे, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग बोथ ऑर्डर्स कैन बी फॉलोड, दोनों हो सकता है, दोनों तरीके से। हमारा वहां आता है ना जनरल एग्जाम में मेंटल एबिलिटी, उसी तरह का हमें यहाँ पर मेंटली प्रिपेयर होकर इस तरह के क्वेश्चन पे ध्यान देना है। देखो ध्यान से, यहां क्या किया इसने, आपको दिया शेक्सपियर, फिर है डन, लैम और शाम, ठीक। फिर यहां क्या दे दिया, डन, सा, शेक्सपियर। अब बारीकी से देखो, सब में फैक्टरल 4 नाम है, 4 नाम है, तो क्या हुआ, इन चारों नाम में सबसे पहले आप ये देख लो, ऐसे मोटे तरीके से बात करें, बड़ा कौन है, तो इन चारों नाम में बड़ा कौन आ रहा हमारे पास, शेक्सपियर है, ठीक है। एग्जैक्ट आप यदि पक्का हो गए कि सबसे इन चारों नाम में सबसे पहला जन्मने वाला कौन है, शेक्सपियर है, तो भाई मैं बताऊं आपको, बहुत इजी होता जा रहा आपका आंसर देना। आप बिल्कुल 99% सही आंसर की तरफ जा रहे हैं। कैसे, देखो आपने, जब यहाँ डन है पहले में तो इसको क्रॉस कर दो, जब यहाँ सा है तो इसको क्रॉस कर दो। अब आपका ऑप्शन ए में शेक्सपियर और ऑप्शन डी में शेक्सपियर, तो आपको एग्जैक्ट याद है कि सबसे पहला कौन है, शेक्सपियर है। चलिए, इसका मतलब हुआ इसका पहला स्टेप आप क्लियर है यहां पर,
लेकिन आप दूसरा स्टेप देखो, बहुत बारीकी से पूछता है। आपको मैं बार बार कह रहा हूं, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट दैट यू आर प्रिपेयरिंग, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट दैट यू आर वर्किंग, वर्क इज नॉट इम्पोर्टेंट, द वे ऑफ वर्क इज इम्पोर्टेंट, नॉट ओनली वर्क, वे इज इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखो कैसे सेकंड स्टेज पे, फर्स्ट स्टेज पे आपका क्लियर हुआ, आपको याद है सबसे बड़ा यहां पर, लेकिन अगला क्या हुआ, यहां डन है और यहां डन है, ओके, यहां लैम है और यहां लैम है, और यहां सा है और यहां सा है, ओके। क्या हुआ, ये जो दोनों ऑप्शन है, बाई मिस्टेक इन ऑप्शंस में रिपीटिशन हो गया, ये ऑप्शन आपका एक ही ऑप्शन मान के चलो, क्योंकि दोनों में आपका क्या हो गया, एक जैसा है। देखो ध्यान से, टेक्निकल प्रिंट की मिस्टेक, हेलो, प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो सकती है, और आपका आगे क्या होगा, आंसर क्या, ऑप्शन क्या होगा, ई ऑप्शन, बारीकी से है। इसमें क्या होगा, जैसे ए और आपका डी, बोध ऐसे लिखा आएगा आपका, बोध ए और डी। मैं मेरे इस ऑप्शन को सही करके आपको बता रहा हूं। बाकी वहां यदि इस तरह के आते हैं कि ए सही है, ए और बी सही है, तो हो सकता है ए और बी दोनों सही हो, किसी भी एंगल से, किसी भी व्यू से। इस तरह का बारीकी से ध्यान रखना है। आपका क्रोनोलॉजिकल जब इस इवेंट को जमाते हैं हम, तो हमारे पास वास्तव में सबसे पहले शेक्सपियर है, फिर डन है, फिर लैम है और सा है। ओके बच्चों, क्या कौन सा क्वेश्चन हम बात करें, नंबर 4 क्वेश्चन टाइप क्या आ सकता है, क्रोनोलॉजिकल, और क्रोनोलॉजिकल को सीक्वेंस के उससे आप समझे उसको। आपका देखिए एजर्सन या रीजनिंग क्वेश्चंस नंबर 4 तो 5 आपका, ये क्या होता है, कौन सा क्वेश्चन होता है आपका, इसको बारीकी से समझें और इसी तरह का माइंड रखेंगे आप। मैं आपको जनरली कह रहा हूं, आपने सिलेबस ओपन होने के बाद, रिलीज होने के बाद आपने 12 महीने पढ़ाई की, ये भी महत्व नहीं रखती। आपके 3 घंटे परीक्षा में आपकी क्या सिचुएशन रही, क्या रणनीति रही, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन परीक्षा कक्ष में बैठने से पहले आप सारा स्टडी जो आपका स्ट्रक्चर है, उसकी स्ट्रेटेजी है, उसमें से नंबर 1 स्टडी क्या है, उसको आपको फॉलो करना। देयर आर सो मेनी स्ट्रेटेजीज, पढ़ने की बहुत सारी स्ट्रेटेजीज आपके पास रही जो आपने थ्रू आउट ईयर अप्लाई किया, लेकिन अब आपको क्या करना है, एग्जामिनेशन हॉल में बैठते ही आपको सबकी मेन सेंट्रल जो बात करनी है उसी पे आपको सेंटर्ड रहना है। और यही मैं बात कर रहा हूं, ये वही है, आपको इसी तरह से ध्यान रखना है। क्वेश्चन जनरली बात को ध्यान रखना, आप पूरी लाइफ में ध्यान रखना, क्या, it's not important that you have answer, okay, you are ready to answer, the important thing is whether you are able to understand question or not। सबसे पहली बात यह है मेरे बच्चों कि प्रश्न को आपने समझा क्या। एग्जाम में एक ही क्वेश्चन में सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस होते हैं, ध्यान रहे, देयर विल बी सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस इन ए क्वेश्चन, इसका विशेष ध्यान रखना है। और यदि इन सब चीजों को ध्यान रखते हैं आपने काम किया, देखो इसमें क्या होता है, सच क्वेश्चंस क्या करेंगे, एन assertion इज गिवन विद द रीजन। कोई भी आपको बात दी, उसके अगेंस्ट लॉजिक रीजन के साथ उसको दिया जाता है, उसको समझना, हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारी अप्रोच ऑफ अंडरस्टैंडिंग कितनी है जानने का। कोई भी सूचना दी, लेकिन जैसे बाई चांस आपको इस तरह का कोई केस दिया, स्टडी केस दिया कि एक ऑफिस में 4 वर्कर हैं और एक वर्कर जो मैनेजर है, मैनेजर ऑफिस टाइम 10 बजे 10 AM है, लेकिन मंडे को वो 11 बजे आया, आपका ट्यूसडे को 12 बजे आया, वेंसडे को वो 11:30 पर आया। ये ऐसे पूरे सप्ताह बताया और लास्ट में आपसे पूछा अबाउट मैनेजर,
मैनेजर के बारे में क्या कहना है। तो उसका मतलब ये हुआ मैनेजर केयरलेस अबाउट टाइम, निकल कर आया। तो ऐसा आपको रीजन के साथ आपसे पूछेगा। देखो यहां पर ये आपका स्टेटमेंट है आउट, डेमन स्पाउट आउट से, आउट, डेमन स्पॉट आउट, आई से, ये आपकी लाइन है। कहां से? मैकबेथ से। अब ये कहा गया, अब वो लाइन इज एसोसिएटेड विद, ये लाइन किससे जुड़ी हुई है? दैट मीन्स ये जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, यहां जुड़ी हुई के और भी मीनिंग हो सकते हैं। किसने कहा? यदि ऑप्शन उस तरह के होते हैं, हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग सोचना स्टार्ट करना है। देखो यहाँ ऑप्शन में नाम नहीं दे रखे, यदि नाम दिए हुए होते तो उसका ये मतलब होता कि नाम पूछ रहा है किसने बोला, हु अटर्ड, कौन इसका बोलने वाला। यहाँ क्या है, इसका मीनिंग क्या है? तो पहला निकल कर आया स्लीपलेसनेस, दूसरा है इनसोमनिया। अब देखो आप, स्लीपलेसनेस मीन्स भी अनिद्रा, इनसोमनिया मीन्स भी आपका निद्रा, और आपका गिल्ट एंड साइकोलॉजिकल टॉर्मेंट मीन्स कहने का मतलब है अपराध बोध, ओके, दोष, दोषी मानना, और मनोवैज्ञानिक तौर पे टॉर्मेंट, पीड़ा महसूस करना। उसका है गेम बिटवीन गोस्ट एंड विचिज, प्रेत और डायनो के बीच का क्या गेम। तो क्या हुआ बच्चों, ये जो आपका सेंटेंस है ये लेडी मैकबेथ के द्वारा मैकबेथ में बोला गया है। वो जब मेंटली पागल हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, तब वो बोलती है। तो यहाँ क्या हुआ, गिल्ट एंड साइकोलॉजिकल टॉर्मेंट। चलिए, उम्मीद करता हूं आपके ये क्वेश्चन समझ आ रहे हैं। अब आप देखो अगला क्वेश्चन है क्या, इस तरह का क्वेश्चन आएगा फिल इन द ब्लैंक्स, और फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे उनमें क्या है, टू कंप्लीट गिवन स्टेटमेंट, ग्रामेटिकल, इंफॉर्मेटिव, आपको व्याकरणीय दृष्टि से और आपको इंफॉर्मेशन की दृष्टि से, जो इंफॉर्मेशन वहां दी है, चाहे आपकी इंफॉर्मेशन का जैसे मान लीजिएगा कॉम्प्रिहेंशन में भी अप्लाई होगा, हमें कॉम्प्रिहेंशन भी फेस करना पड़े, हमें जो टेक्सुअल रेफरेंसेस जो है या आपका जो प्रेस्क्राइब्ड कोर्स रिलेटिंग लिटरेचर है, ग्रामर है, उनमें से यदि इस तरह से दिया जाता है तो इसका मतलब है टू कंप्लीट इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, कोई भी आधी अधूरी छोड़ दी जाएगी सूचना, उसको पूरा उस ऑप्शन में से ही आपको एग्जैक्ट वर्ड, एप्रोप्रिएट वर्ड रख के करना है। देखो जैसे देखो यहां पर आई कुड, अब आप यदि मोल्ड, मोल्ड रखते हैं एंड क्लाउड देन विद अ विंक, मेरे ख्याल से यदि बहुत अच्छे तैयारी करने वाले हैं तो कुछ वाक्य तो ऐसे रहेंगे जो आपको रटे रटाए याद आ जाएंगे। किसके? लिटरेचर के। लाइंस पोएम की लाइन हो सकती है, आपके प्रोज की लाइंस हो सकती है, ग्रामर के सेंटेंसेस हो सकते हैं, ग्रामेटिकल उसमें इनकरेक्टनेस की वजह से हो सकता है, ओके, इनफॉर्मेशन हो सकता है। तो यहाँ देखेंगे, ये तो आपको वैसे ही याद आ गया होगा। ये आपका द सनराइजिंग आपकी जो पोयम है, उस पोयम की लाइन है द सनराइजिंग, है ना। अब उस पर ध्यान दो तो आपका देखिएगा यहां अपने आप, लेकिन इसमें बहुत बारीकी है, आप ऐसे इजी मत समझिए, बिल्कुल हम जाते जाते कंफ्यूज करने वाला मामला रहता है। एग्जामिनर बहुत बारीकी से, बहुत माइनर तरीके से उसको रखता है जिसमें हम कंफ्यूज हो जाए जर्नी। देखो यहाँ पर वर्ड एक्लिप्सिस आ रहा है और आपका एक्लिप्स आ रहा है, राइट। तो इसको आप देखेंगे रेटिरिटाइल लाइन है वैसे तो, वैसे और भी ग्रामेटिकल बेस्ड रूल के आधार पर चले कि सेंटेंस में वो वर्ड जो फिल इन द ब्लैंक है वो किसकी जगह खाली है, वर्ब है, नाउन है, ये भी उसका तरीका हो सकता है, एडजेक्टिव है,
ये भी हो सकता है। तो उस बेस पे भी आप जल्दी से यहाँ निकाल सकते हैं। तो आप देखिएगा यहाँ पर यदि इसको लगाते हैं आप, तो यहाँ क्या होगा, उस चीज को लगाते हैं तो दो ही चीजें आपका, यहाँ वर्ब है आई कुड, मॉडल के साथ यहाँ क्या आएगी, वर्ब आएगी। तो आपका एक्लिप्स आपका बी यानी जो आ जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी। फिल इन द ब्लैंक टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे वो इस तरह के होंगे कि वहां इनकम्प्लीट सेंटेंस को कंप्लीट, ग्रामेटिकल व्यू में, लिटरेचर व्यू में, इंफॉर्मेशन व्यू में। तो इस पर तुरंत आप अपना जो पढ़ा हुआ है उससे क्लिक करके उसको एसोसिएट करेंगे। चार ऑप्शंस जो है उन ऑप्शंस को देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक में जो आपको दिया हुआ है उस वर्ड का प्लेसमेंट देखेंगे, वर्ड की वहां पर कौन सी फॉर्म वहां पर फिल इन द ब्लैंक में दे रखी है, उससे भी आपको पकड़ने में आएगा। ओके, अब आप देखो अगला क्वेश्चन आपका हो सकता है कोटेशन बेस्ड, कोटेशन आइडेंटिफिकेशन। ये हमारी लर्निंग को, लर्निंग कितने प्रकार की होती है, लर्निंग बेसिकली सारा हमारा जो लर्निंग प्रोसेस है उसको यदि हम समराइज करें और ये कहने का प्रयास करें कि लर्निंग जनरली कितने प्रकार की होगी, तो विजुअल और ऑडिटरी आपकी दो तरह की होगी कि हमने जो देखा, हमने जो सुना, उन दोनों का हम एसोसिएशन कनेक्शन कर पाते या नहीं कर पाते, ये इस कोटेशन में पूछा जाता है आपसे। मेमोराइज है कि हम इन दोनों को हम करें तो वो मेमोराइज होगा, हमें वो हमारी मेमोरी में रहेगा। और वही पूछ रहा है कि आपको पोयम है, लेसन्स, एसेज हैं, ड्रामाज हैं, या और कोई ये जहां से कोई भी किसी भी करेक्टर का, कोई भी राइटर का जैसे टेक्सुअल लाइन है देखिए उसमें से पूछेगा। जैसे आप देखो लाइफ बट अ वॉकिंग, कोटेशन देखो आप, शेडो अ पुअर प्लेयर, इट इज a tale told by an idiot full of sound and fury signifying nothing। किसी भी टेक्स्ट को आप पढ़ रहे हैं उसके जो कीवर्ड्स हैं उनको तो आप सबसे पहले निकाल लो, जैसे आप कोरिलेट कर सके। जैसे आपका मैकबेथ है, अ टेल ऑफ टू सिटीज है, इनके कीवर्ड्स, चाहे पोयम से, पोयम्स में कीवर्ड्स निकाल लो, उसे पहचानने में आ जाएगा। और मैं बात कर रहा हूं ना विजुअल और ऑडिटरी, यही बेस होता है। जैसे आप किसी व्यक्ति को पहचानते हो तो जनरली उस व्यक्ति की हाइट से, उस व्यक्ति की चाल से, उस व्यक्ति के उससे आप तुरंत पकड़ लेते हो कि अरे नहीं है तो ये होना चाहिए। तो वैसे ही यहाँ पर ध्यान रखिए आप। और मैं तो कह रहा हूं मैकबेथ की सबसे बढ़िया कोटेशन है जो आपके मैकबेथ का पूरा मेन सेंटर्ड है, जिसके माध्यम से जो कहने का प्रयास किया, थीमेटिक है, सबस्टांस ऑफ मैकबेथ है। क्या कहा कि कुछ भी तो नहीं जिंदगी, क्या है, टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग। तो अब देखो आप यहां से किसने बोला, क्लियर है, आपके मैकबेथ ने बोला। ये कोटेशन आपका हो गया। अगला आपका क्वेश्चन हो सकता है बच्चों फैक्चुअल। ये फैक्चुअल क्वेश्चंस, इसमें बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखना है। जनरली एग्जाम में बच्चे राइटर से रिलेटेड पीछे पड़े हुए हैं ना। देखिए मेरा अनुभव रहा है, और यदि आप मेरी टीचिंग में पोएम्स के वीडियोज है, लेसन्स के वीडियोज है, उसमें देखो आप, तो यही मैं ध्यान रखता हूं। क्यों? क्योंकि एग्जाम का एक पैटर्न है, स्टैंडिंग इंफॉर्मेशंस जनरली वो टच नहीं करता, वो आपको इंफॉर्मेशन, टेक्सुअल इंफॉर्मेशंस को टच करता है, उस टेक्स्ट में दी गई इंफॉर्मेशंस को टच करता है, टेक्स्ट में दिए गए इंफॉर्मेशंस की बात कर रहा है। जैसे द सनराइजिंग है, अब द सनराइजिंग में आपसे कह दिया द सनराइजिंग पोएम बाय डन, फर्स्ट लाइन इज, पहली लाइन है आपकी टेल ऑफ टू सिटीज, यानी आपका बिगिन होता है विद दैट लाइन। अब आपको बीच की लाइन दे दी, लास्ट की दे दी, पहली दे दी, ये आपको करके और आपसे पूछ रहा है। तो जनरली ये क्वेश्चन रहेगा फैक्चुअल टेक्स्ट क्वेश्चंस। ओके, ये क्वेश्चंस बड़े सावधानी से, जब तक आप उसकी इंफॉर्मेशन, एक एक वर्ड को
आपने बहुत बारीकी से नहीं देखा समझा तो इंफॉर्मेशन से देना बड़ा मुश्किल हो जाए। जैसे आपकी पोयम इसी को द सनराइजिंग को ले लेते हैं, उसमें आपसे पूछ लिया इस पोयम में कि आपका समय क्या है, तो समय आपने यदि पोयम पढ़ा, पूरा पढ़ रहे हो पोयम को, लेकिन उसमें कहीं भी दिया नहीं है कि समय कौन सा है, बताओ अब कैसे निकालोगे उसको। चूंकि आपने उसको बारीकी से यदि पढ़ा होता तो वो क्या है, आपका आबेड है। क्या है वो पोयम? आबेड, AUBAD, आबेड पोयम। द सनराइजिंग क्या है? आबेड। अब आबेड क्या होता है ये जाना होता तो आप उस पोएम को समझ जाते और वो आंसर आपका आता। तो ये बहुत बारीकी से, आबेड का मतलब है मॉर्निंग सॉन्ग संग बाय ए लवर एट डिपार्टिंग टाइम फॉर बिलवेड। तो इन चीजों को बहुत बारीकी से समझे, उसमें कहीं भी नहीं है द सनराइजिंग, दूसरा वर्ड उसमें आपको जो इंडिकेशन करता है द सनराइजिंग, ये इंडिकेट कर रहा है आपको। क्या इंडिकेट कर रहा है? द सनराइजिंग। द सनराइजिंग मीन्स मॉर्निंग टाइम। तो ये कॉमन सेंस से आपको फैक्चुअल बातों पे ध्यान रखना है। उसमें इंफॉर्मेशन है, कितनी लाइन है, इसमें यदि आपका एंजाममेंट है क्या, इसमें कौन सा लिटरेरी फिगर है, ये कौन सी फॉर्म में है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन। उसमें कितने व्यक्ति हैं, डायलॉग है क्या। मैं फॉर एग्जाम्पल आपको जैसे रिलेटिंग ए सर्टेन पोएम बात कर रहा हूं, लेकिन हमें पूरे सिलेबस पे ये लागू करना है। कौन सा? टेक्सुअल इंफॉर्मेशन। ग्रामर में टेक्सुअल इंफॉर्मेशन क्या है? ग्रामर में टेक्सुअल इंफॉर्मेशन है आपका एग्रीमेंट ऑफ वर्ब है। एग्रीमेंट ऑफ वर्ब का जो रूल कह रहा है वो आपको उस इंफॉर्मेशन को ध्यान रखना है। 4 स्टेटमेंट दे दिए, उनमें से ये आपसे डायरेक्ट पूछा जा रहा है, करेक्ट फॉर्म अप्लाई करने को कह रहा है, सेंटेंस को आपको ऑर्डर में लगाने का कहा जा रहा है। ओके, तो इस तरह के सारे क्वेश्चंस आपके क्या कहलाएंगे? फैक्चुअल इंफॉर्मेशंस कहलाएंगी। अ टेल ऑफ टू सिटी में कितने कैरेक्टर्स है, ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। आपका उसकी जो बुक फर्स्ट है उसमें कितने यूनिट है, आपका ये कहलाएगा फैक्चुअल इंफॉर्मेशंस। ओके, अब लीजिए हमारा एक लास्ट और क्वेश्चन है, थीमेटिक क्वेश्चन। ये आपका पूरा जो सिलेबस है उसका सेंटर होगा, और क्या? रिलेटिंग टू थीम, सब थीम, सिंबोलिज्म एंड मैसेज, इन सब से पूरा एरिया कवर होगा। इन सब से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होंगे। आपको ये ध्यान रहे कि यदि टेक्सचुअल हम पढ़ते हैं लिटरेचर से रिलेटेड है पूरे, ये लास्ट जो क्वेश्चन है ये आपका बेसिकली रिलेटेड टू लिटरेचर। क्या? उसके थीम को बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे, सब थीम, उसके सब थीम, मेन थीम के साथ साथ उसने उसमें क्या कहने का प्रयास किया, सिंबॉलिक मैसेज, और उसमें सिंबॉलिक वर्ड और सिंबॉलिक मैसेज क्या है। हम जनरली इंफॉर्मेशन तो होती है, जैसे आप ये देखिए आपका अ टेल ऑफ टू सिटीज है, उसमें इंफॉर्मेशन से बना फ्रेंच रिवॉल्यूशन की इवेंट्स को उसकी जो है वो, लेकिन नहीं, इसके साथ उसने लास्ट में जो सिंबॉलिक मीनिंग दिया वो क्या दिया? लव शुड बी द मेन प्रैक्टिस इन द सोसाइटी, ये उसने कहने का प्रयास किया। तो आपका लिटरल मीनिंग बहुत ध्यान देने की जरूरत है लिटरेचर में, स्पेशली लिटरल मीनिंग, उसका जो वर्ड है उसके लिटरल मीनिंग पे जाने का प्रयास करेंगे। जैसे आप टेल ऑफ टू सिटीज में ले लीजिए, उसमें बहुत सारे मीनिंग सिंबॉलिक है। जैसे हम उसकी कहानी में बात करेंगे, भीड़ में से एक व्यक्ति दीवार पर ब्लड लिखता है, और ब्लड लिखता है, डिक्शनरी मीनिंग तो ब्लड यू नो, लेकिन यहाँ क्या है सिंबॉलिक मीनिंग क्या है? ब्लड मीन्स रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन, इसका ध्यान रखना है। ये पढ़ते समय आपको ध्यान रखना है, सिंबॉलिक मीनिंग हुआ। तो आज के इस वीडियो में हमने जो बात की वो बात ये है कि क्वेश्चंस के पैटर्न क्या रहेंगे, जनरली क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं, और उन क्वेश्चंस को पढ़ते समय
हमें किस तरह से हमें हमारा माइंड सेट होना चाहिए, हमारा ध्यान वहां रहना चाहिए, ऑप्शंस को कैसे सॉर्ट करें, ये सारी स्ट्रेटेजी यदि आपके पास है तो मुझे उम्मीद है दैट यू विल क्रैक, नॉट ओनली क्रैक, you will cross the road, you will have the highest score, no doubt. I think it will be helpful. और एक बात विशेष, यदि आपको ये वीडियो जैसा लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल है और ये बिल्कुल अच्छा वीडियो है, हमारी सहायता करता है, तो आप प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। इससे हम आगे भी आपके लिए लेकर आए। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, टेक्निकल सपोर्ट्स बहुत सारा करना पड़ता है और आप बिल्कुल उसको कमेंट नहीं करते, तो इससे आगे हमें मनोबल नहीं मिलता हमारा। आप विषय ध्यान रखेंगे। थैंक यू। इसी तरह की और वीडियो में मिलते हैं आपसे नेक्स्ट। ओके, थैंक यू।